नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद तो यह भी माना जा रहा है कि इशारों इशारों में संकेत दे दिए हैं केजरीवाल को कि कुर्सी छोड़ दीजिए। संवैधानिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल आपने अच्छे कर दिए, ऐसा आप दावा करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपने अच्छी कर दी, ऐसा आप दावा करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर वहां कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जेल में और बड़े बड़े मंत्री भी जेल में। जो बचे कुछ नेता बाहर हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर केजरीवाल के लिए मोर्चा संभाल कर बैठे हैं। मैं एक एक करके आपसे राघव चड्ढा या उनकी जो केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनको लेकर सवाल पूछूंगी। सबसे पहले केजरीवाल का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? काम ही नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। देखिए, केजरीवाल ने तो पूरे दिल्ली का भविष्य बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने ऐसा कोई 5 काम किया हो दिल्ली के लोगों के लिए? जरा सोचिए, जब 10 साल पहले केजरीवाल जो है 2013 में आए थे, उसके बाद से 14 में आए, उसके बाद से अगला टर्म इनका जो है 19 में आया। दिल्ली उस समय ठीक ठाक था, लगभग शीला दीक्षित ने थोड़ा बहुत काम किया था दिल्ली के लिए, मैं मानता हूं। लेकिन जब से केजरीवाल आए तब से जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन गया। गैस चैम्बर आज जो है दिल्ली के हर एक लोग परेशान है, और दिल्ली की सरकार जो है वो शराब के केस में जो है आधी सरकार जो है जेल के अंदर, सलाखों के अंदर बंद है। और इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य व्यवस्था इन्होंने ठीक किया। राघव चड्ढा को क्यों नहीं बताया कि दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ठीक है? आज राघव चड्ढा कहाँ है बताइए आप बताइए कहाँ है? लंदन में क्यों गए? खबर है कि उनकी आंख में कुछ दिक्कत थी तो वो सर्जरी कराने के लिए गए। आंख में दिक्कत थी तो सर्जरी कराने गए हैं लंदन में। तो राघव चड्ढा को जो है मुहल्ला क्लिनिक में जाना चाहिए था, वहां से सर्टिफिकेट लेना चाहिए था कि मुहल्ला क्लिनिक के बस की बात नहीं है, आप जो है लंदन में जाइए, अपना आंख का सर्जरी कराइए। अब जरा सोचिए कि आंख का सर्जरी कराने के लिए जो है अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से जो है भारत में लोग आते हैं, एम्स में कराते हैं और भारत के अलग अलग अस्पतालों में कराते हैं, वेट लॉस कराने के लिए और किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर का इलाज के लिए और भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी के इलाज के लिए बाहर देशों से जो है भारत में लोग आते हैं इलाज कराने। और राघव चड्ढा जो है परिणीति चोपड़ा के कहने पे गए हैं वहां पे। परिणीति चोपड़ा को डर है कि कहीं जो है हमारा पति चला गया जेल के अंदर और नया नया शादी हुआ है तो हम लोग जो है मतलब कि बहुत सारी चीजें प्लान कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। तो परिणीति चोपड़ा के कहने से डर के मारे राघव चड्ढा भागे हैं कि कब केजरीवाल के मुंह से जो है आतिशी का नाम निकला ना, उसके बाद से सौरभ भारद्वाज का नाम निकला, कब राघव चड्ढा का नाम निकल जाएगा कोई गारंटी नहीं। और कब राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ बंधन में बंधे हुए, परिणीति चोपड़ा के साथ वो सात बंधन में ये वादा किए थे कि मैं सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और सुख दुख में साथ ना दे के जो है जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तिहाड़ में जो है केजरीवाल की तरह जो है रोटी तोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने नहीं गए, वो भागे हुए हैं। आंख के ऑपरेशन के लिए भारत में जो है बहुत अच्छा अच्छा अस्पताल है। अगर उनको दिल्ली में मुहल्ला क्लिनिक में नहीं इलाज हो रहा है तो एक बार नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, मोदी जी जो है उनका बढ़िया तरीके से भारत में इलाज करवा देंगे। आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, पंकज प्रसून का मैं जिक्र कर रही हूं। उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा था कि नेगोशिएशन चल रहा है। राघव चड्ढा इस फिराक में हैं कि वो बीजेपी में चले जाएं, लेकिन अमित शाह ने उनको मना कर दिया है। कुछ जानकारी मिली आपको ऐसे? नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि राघव चड्ढा जो है अभी डर के मारे भागे हुए हैं वहां पे। डर के मारे, हाँ, उन्हें डर है कि कहीं केजरीवाल जी मुंह से कुछ निकाल दिए और वो फंस गए तो दिक्कत है। और राघव चड्ढा ये भी नहीं चाहते कि सुनीता केजरीवाल जो है ना वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करे। जो सुनीता केजरीवाल, जब तक केजरीवाल जी जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तब तक सुनीता केजरीवाल और उनका परिवार पीछे था। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब से जो है आतिशी थोड़ा सा तेज बनने का प्रयास की, सौरभ भारद्वाज थोड़ा सा तेज बनने का प्रयास किए, तो इन दोनों का नाम जो है केजरीवाल जी रख दिया। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैकफुट पे चले गए और सुनीता केजरीवाल को आगे किया गया कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि जैसे ही कोर्ट बोलेगा कि आप इस पद को छोड़िए, कोर्ट ने तो ये बोल दिया है कि व्यवहारिक तौर पे आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल पद को छोड़ेंगे तो उसके लिए नेता कौन, तो डायरेक्ट अगर सुनीता केजरीवाल को जो है बनाया जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो परिवारवाद कर दिया। तो इसलिए सुनीता केजरीवाल को ये धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल आएंगे और दिल्ली की सत्ता को संभालेंगे और दिल्ली का बेड़ा गर्क करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-11 साल में दिल्ली का बेड़ा पूरी तरीके से मतलब कि गर्क करके रखा है। अच्छा, सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही थी
तिलक नगर में, और वहां पर उनके साथ एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे महाबल मिश्रा। पहले तो ओवर एक्टिंग का इनका 50 हाँ, रुपया वही काट मैं- लेना वही चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, वो वीडियो आपने देखा? ओवर एक्टिंग का इनका 50 रुपया काट लेना चाहिए। प्रचार कर रही थी और ये जो है ओवर एक्टिंग वो करना रोने लगे पीछे से। ओवर एक्टिंग करना शुरू किया। ये इमोशन होता है, चलिए ठीक है, आपका केजरीवाल जी से इमोशन होगा तो वो इमोशन दिखना चाहिए ना। आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कीजिएगा तो ओवर एक्टिंग का तो पैसा लोग काटेगा ही। और ऐसे ऐसे लोगों के वजह से देखिए, केजरीवाल हो डूबते हुए जहाज पे, केजरीवाल सवार हो या राहुल गांधी सवार हो या तेजस्वी यादव सवार हो या अखिलेश यादव सवार हो या MK स्टालिन सवार हो या विपक्ष का जो भी ममता बनर्जी सवार हो, वो डूबता हुआ जहाज है। और वो डूबते हुए जहाज को जो है देश के लोग जो है इस बार जो है डुबा के खत्म कर देंगे। ये लोग जो है डायनासोर के प्रजाति के हैं, आज नहीं तो कल इन लोगों को विलुप्त होना है, खत्म होना है। और केजरीवाल का सारा रंग रूप जो है दिल्ली के लोगों ने देख लिया है कि कैसे केजरीवाल ने पूरे दिल्ली के इकोनॉमी को चौपट कर दिया, दिल्ली को चौपट कर दिया। और आज दिल्ली गैस चैम्बर के साथ साथ ट्रैफिक जाम में पूरे दुनिया में जो है नंबर 1 स्टेट बना हुआ है दिल्ली। जरा सोचिए, देश का राजधानी है दिल्ली और ट्रैफिक जाम पे भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और मैं आज से नहीं, कम से कम 4-5 साल से ट्रैफिक जाम पे जो है दिल्ली में जो है आवाज उठाते रहा हूं कि केजरीवाल भाई साहब ट्रैफिक तो देख लो तुम, कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसा है। जो व्यक्ति CM रहते हुए दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा सकता है, जिसका जो है नेता जो है इंग्लैंड में आंख का ऑपरेशन कराने जाता है, जिसके आधे पार्टी के मंत्री जो है जेल के अंदर, सलाखों के अंदर होते हैं, जिसकी पत्नी को जो है आके जो है प्रचार करना पड़ रहा है, जिसका बेटा जो है एक बड़ा सा कंपनी खोल के जो है और ट्रेडमिल जो मिल जो है वो अपने पिता को ही जो है बोलता है कि भाई लगा दो, इस पे कुछ पैसे मिल जाएंगे हमको। तो ये सारी चीजें दिल्ली की जनता जान चुकी है। और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 में से 7 सीट बीजेपी फिर से जीतेगी। और नेक्स्ट विधानसभा चुनाव होगा, वहां पे केजरीवाल और कांग्रेस दोनों के गठजोड़ का पत्ता साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, केजरीवाल को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी इस वक्त दिल्ली में चल रही है, उनके नेताओं को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सब पर मनीष कश्यप ने अपने विचार रखे। आप दिल्ली बताइए। के लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूं कि सलाखों के पीछे हैं संवैधानिक तौर पे, तो चलिए ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया संवैधानिक तौर पे आप रह सकते हैं CM, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कोर्ट ने बोला कि व्यवहारिक तौर पे आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। तो केजरीवाल जो है बड़ा बदलाव की बात करते हैं, तो व्यवहारिक तौर पे तो उनको अपनी पार्टी के किसी नेता पे भरोसा नहीं है, उनको तो छोड़ देना चाहिए CM पद कि हाँ भाई हम कोर्ट से जो है जीत के आएंगे, जब हम सलाखों के बाहर आएंगे फिर CM बन जाएंगे। अभी जो है हम किसी को बना देते हैं। वो क्या संजय सिंह को बना सकते हैं CM? भरोसा है संजय सिंह पे? एकदम बिल्कुल नहीं है संजय सिंह पे भरोसा। वो क्या राघव चड्ढा को CM बना सकते हैं? राघव चड्ढा तो इसी बात से नाराज होकर चले गए भाई कि तुम कहते थे जब मैं तुम सलाखों के पीछे बाहर थे तो कहते थे कि राघव चड्ढा बहुत टैलेंटेड आदमी है, राघव चड्ढा बहुत ये है वो है, और आज जब तुम जेल के अंदर गए CM की बात आई तो तुम पूछ तक नहीं रहे। तो ये सारी सच्चाई है। और केजरीवाल का बदलता हुआ रंग जो है लोगों ने देख लिया है। गिरगिट से तेज ये रंग बदलते हैं, और दुनिया में जितना रंग है उससे ज्यादा रंग तो केजरीवाल ने अब तक बदल दिया। ठीक है, तो दिल्ली की जनता से मनीष कश्यप ने सवाल पूछा था, मैं देश की जनता पर छोड़ रही हूं। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में आप इस पर क्या राय रखते हैं। इस बार 400 पार। जय हिंद।